तो क्या हाल है दोस्तों? मेरा नाम सचिन है और मैं इस चैनल में या इस सीरीज के थ्रू स्टार्टअप की दुनिया का स्टार्टअप की दुनिया की कुछ अनकवर अंडरलाइंग स्टोरीज को अनकवर करूंगा। इस चैनल के थ्रू बड़े बड़े फाउंडर्स के दिए हुए इनसाइट्स को ब्रेक डाउन करूंगा या कुछ भी एनीथिंग रिलेटेड टू स्टार्टअप के बारे में बात करूंगा, बट हिंदी में। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे कोई भी बिजनेस या हर बिजनेस स्टार्टअप नहीं होता, जो कि एक नोशन मेरे को लगता है दुनिया में क्रीप इन हो रहा है। बिकॉज फ्रीलांसर बनना इतना आसान हो गया है, एक सिंगल एंटिटी की तरह एक्ट करना या फंक्शन कर पाना वाइल मेकिंग मनी इतना आसान हो गया है कि ये लाइन ब्लर हो गई है कि एक स्टार्टअप क्या है और एक स्टार्टअप, लाइक हर बिजनेस स्टार्टअप नहीं है। देयर वाज अ रीजन व्हाई दिस टर्म वाज कॉइन्ड, राइट? तो स्टार्टअप क्या है और एक स्मॉल बिजनेस या एमएसएमई क्या है? क्यों ये दो बिजनेसेस बिल्कुल अलग टाइप के बिजनेसेस हैं? क्यों ये दो बिजनेसेस के डीएनएज ही कंप्लीटली अलग हैं? क्यों ये दो बिजनेसेस बिल्कुल अलग तरीके से अपनी ग्रोथ के बारे में सोचते हैं? तो पहली बात तो एमएसएमई की बात करते हैं। एमएसएमई एसेंशियली वो बिजनेसेस हैं जो कि एक ट्रेडिशनल मार्केट में होते हैं, जहां पे मार्केट ऑलरेडी बना हुआ है, किसी ने आके ऑलरेडी प्रूव कर दिया है और आप आते हो और आप बस वही चीज करते हो जो ऑलरेडी हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक रेस्टोरेंट खोलो। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बार्बर शॉप खोलो। फॉर एग्जाम्पल, आप एक आप एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर खोलो। यू कैन स्टार्ट अ वेरी ट्रेंडी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, बट स्टिल वो एक ट्रेडिशनल बिजनेस में है, बिकॉज आपके बहुत सारे आपके लोकल विसिनिटी में या आप जिस भी मार्केट में आप काम कर रहे हो वहां ऑलरेडी कॉम्पिटिटर्स हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि एमएसएमई बिजनेस स्टार्ट करना खराब चीज है। बिल्कुल खराब चीज नहीं है। इनफैक्ट मैं सजेस्ट करूंगा वो लोग जो कि बहुत ज्यादा रिस्क भी नहीं लेना चाहते, बिकॉज बिजनेस बनाना एक रिस्की प्रोपोजिशन है। I would suggest कि you can actually look at that MSME route. However, I haven't looked at that route because I want to build a fast growing company. Then that takes me to my next point. A fast growing business is what a startup is. कोई भी ऐसा बिजनेस जो कि आके एक मार्केट क्रिएट करता है, जो कि आके एक एग्जिस्टिंग मार्केट को कंप्लीटली डिसरप्ट करता है, जो कि पोटेंशियली वीक और मंथ एक रैपिड ग्रोथ दिखाता है, वो एक स्टार्टअप कहलाता है। वाह! आई एम वेरी हैप्पी विद माय हिंदी। या सो एनीवे, सो वो एक स्टार्टअप कहलाता है। और क्योंकि एक फास्ट ग्रोइंग एंड एंड दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अ रेगुलर बिजनेस एंड अ स्टार्टअप। देयर आर कितनी सारी बिजनेसेस हैं जो कि हर महीने ओपन होते हैं इंडिया में अक्रॉस द ग्लोब, ठीक है? बट मोस्ट ऑफ दोज बिजनेसेस आर ट्रेडिशनल बिजनेसेस। वो एग्जिस्टिंग मार्केट में आके कुछ पैसे बनाने के लिए होते हैं। मतलब ऑब्वियसली काफी पैसे बना ऑब्वियसली ट्रेडिशनल बिजनेस भी काफी पैसे बना सकते हैं, बट स्टार्टअप के कंपैरिजन में उनका जो रिटर्न है वो काफी कम होता है इन से अ डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम। तो क्या है? मतलब मैं तब से बोल रहा हूँ कि भाई स्टार्टअप में ग्रोथ है, एमएसएमई में ग्रोथ नहीं है। मतलब अगर कोई बिजनेस बहुत फास्ट ग्रो नहीं करता तो वो एमएसएमई कहलाता है या एक रेगुलर कंपनी कहलाता है। और एक कंपनी जिसका पोटेंशियल है बहुत फास्ट ग्रो करने का, एक नए मार्केट में है या एग्जिस्टिंग मार्केट में डिसरप्शन कर रहा है, तो वो स्टार्टअप कहलाता है। बट ये रेट ऑफ ग्रोथ में डिफरेंस क्या है? क्योंकि ये बिजनेस भी ऑब्वियसली ग्रो करेगा ना विद टाइम। स्मॉल बिजनेस, एक रेगुलर बिजनेस भी ग्रो करेगा। डे 1 पे उसका रेवेन्यू 0 होगा, डे 10 पे 10,000 होगा, डे 30 पे 50,000 होगा, 60,000 होगा, वट। या फर्स्ट मंथ में 30,000 होगा, सेकेंड मंथ में 35,000 होगा, 40,000 होगा, 50,000 होगा, इस तरीके से होगा।
सो इसको आंसर करने के लिए सिंपल भाषा में अगर समझाया जाए तो अगर कोई भी ऐसा बिजनेस है जो कि 1% या 2% वीक ऑन वीक ग्रो करता है इन टर्म्स ऑफ इट्स रेवेन्यू, तो वो एक रेगुलर बिजनेस कहलाया जाता है। बट अगर कोई ऐसा बिजनेस है जो कि वीक ऑन वीक अराउंड 5 to 10% ग्रो कर रहा है, तो वो एक स्टार्टअप कहलाया जाएगा। बिकॉज अगर आप वीक ऑन वीक 1% ग्रो करते हो तो आप साल भर में 1.7 टाइम्स ग्रो करते हो। दैट मीन्स आपका अगर डे वन पे से मनी इन द बैंक और या रेवेन्यू या फर्स्ट वीक में रेवेन्यू 100 रुपए था, तो या फर्स्ट मंथ में रेवेन्यू आपका 1000 रुपए था, तो आपका 12th मंथ में साल एक साल के बाद आपका रेवेन्यू 1700 रुपए होगा। बट अगर आप एक स्टार्टअप हो जिसका फर्स्ट मंथ में रेवेन्यू 1000 रुपए था और 12th मंथ में अगर आपका रेवेन्यू अगर आप वीक ऑन वीक 5% ग्रो करते हो तो 12th मंथ में आपका मंथली रेवेन्यू होगा 12,500 रुपए। ठीक है, और अगर आप सेकेंड ईयर में इसको लेके जाओ तो ये एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा। तो यहाँ पे एक्चुअली ये एग्जांपल बहुत ही बोरिंग था। इसी को अगर आप ऑब्वियसली 1000 का रेवेन्यू तो नहीं होगा ना मंथ में, ज्यादा बनाओगे ऑब्वियसली, तो उस हिसाब से एक्सट्रैपोलेट कर लेना। बट द पॉइंट इज कि अगर आप एक स्मॉल बिजनेस हो, एक रेगुलर बिजनेस हो, आप 2 गुना अपना रेवेन्यू साल भर में बढ़ाते हो, विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। इट्स नॉट, देयर इज नथिंग बैड विद दैट। बट अगर आप एक स्टार्टअप हो तो कम से कम आप 10x to 15x की ग्रोथ आप अ, अपने रेवेन्यू में देखना चाहते हो। एंड दैट्स द मेन डिफरेंस। नाउ दिस इज नॉट समथिंग, ये ठीक है, मतलब पार्ट ऑफ इट इज समथिंग दैट आई एम सेइंग, बट ऑब्वियसली आई हैव डन माय रिसर्च एंड आई केम अक्रॉस दिस रियली रियली awesome article by Mr. Paul Graham. तो पॉल ग्राहम कौन है? पॉल ग्राहम इज द फाउंडर ऑफ वाई कॉम्बिनेटर। वाई कॉम्बिनेटर क्या है? वाई कॉम्बिनेटर इज one of the most famous early accelerators that the world knows about, and they have basically given birth to a lot of really big companies. For example, Airbnb, for example, Dropbox, for example, Razorpay, for example, Khatabook. So all these are the different companies that are a product of YC. So Paul Graham talks about this entire thing, but I'll just touch upon one important thing that he talked about, wherein he talked about the growth of an ideal startup, or no, not growth of an ideal startup, growth of a company like on a weekly basis, और अगर वो weekly basis की growth वो साल भर के लिए sustain करते हैं तो साल भर में उनकी overall growth क्या होगी। तो अगर कंपनी वीकली बेसिस पे 1% ग्रो करता है तो आप साल भर में 1.7x ग्रो करोगे, जैसे मैंने अभी बोला इस वीडियो में। अगर 2% आप वीकली ग्रो करते हो तो आप 2.8x करोगे। अगर आप 5% वीकली ग्रो करते हो तो आप 12.6 टाइम्स ग्रो करोगे अपने रेवेन्यू पे। तो यहां से बेसिकली स्टार्टअप कहलाया जा सकता है आपको, क्योंकि बेसिकली जो इंसान, जो इन्वेस्टर आपकी कंपनी में पैसे डाल रहा है, ही कैन बेसिकली कट 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 कट। सो अगर आप 5% ग्रो करोगे तो आप 12.5% साल, सॉरी 12.5 टाइम्स साल में ग्रो कर सकते हो अपने रेवेन्यू को। और यहाँ देखिए, अगर आप 10% ग्रो करोगे तो 142 टाइम्स योर रेवेन्यू यू कैन इंक्रीज if you improve week on week your revenue by just 10%. While it's easy to say, बोलना बहुत ज्यादा आसान है कि 10% ग्रो कर लो, 5% ग्रो कर लो, जब आप ग्रो करना शुरू करते हो तो लग जाते हैं आपके। वो मैं समझ रहा हूँ, प्रॉब्ली लगे भी हुए हैं आपके। जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको लग रहा होगा कि यार ये क्या बोल रहा है, मतलब मैं यहाँ पे 0.5% नहीं ग्रो कर पा रहा है, स्टार्टअप बोल रहा हूँ अपने बिजनेस को, और ये बोल रहा है 10% ग्रो करो वीक ऑन वीक। Anyway, but that's the sad reality, and I'm sorry, I'm sad, and uh, yeah, I feel bad for people who think that they are running a startup when they are actually not running a startup. I know why, I know where they're coming from, I know why they say what they say, because it's cool to, just call yourself a startup. But yeah, it takes a lot of tenacity and it takes a lot of balls to
be able to show the kind of growths that are required in order to sort of build a startup company and not just a company. So on that note, I hope that was fruitful. On that note, I am ending this video. This was my first video, so forgive me for whatever I said. If that was not uh, if that did not sit well with you. And yeah, I'll be more than happy to see your comments down below and know what you think about the video. If you want me to make more videos, that will be great. Also tell me other topics that I can cover in the startup space. And till then, sayonara. Have a good time and have a great weekend.